पहले विपक्ष को राम मंदिर का न्योता दिया गया और जब वो प्रभु राम के दर्शन के लिए आ गए तो श्री राम का नारा लगाकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। नमस्कार, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या को राम नगरी कहा जाता है, जहां मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाता है। पर अगर उसी नगरी में कोई विपक्ष का नेता राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच जाता है तो वहां के कुछ लोग उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के साथ तमाम कांग्रेस नेता रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या गए थे और इनके साथ अयोध्या पहुंचते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई थी। कई लोग कह रहे थे कि कांग्रेस एक तरफ विरोध भी कर रही है और दूसरी तरफ उनके लोग उनका विरोध करके अयोध्या जा रहे हैं। दोस्तों, पहले ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए कांग्रेस ने मना कर दिया था और उनके साथ देश के 4 बड़े शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर के उद्घाटन को राजनीतिक फायदे का एक जरिया बताते हुए मना कर दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि राम तो सबके हैं, हमें प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हमारा जब मन करेगा हम तब जाएंगे, लेकिन उद्घाटन के दिन नहीं जाएंगे। अजय राय भी दर्शन के लिए ही आए थे, जिसके बाद भक्त लॉबी ने कांग्रेस के साथ साथ शंकराचार्यों को भी धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी और देश विरोधी पता नहीं क्या क्या बताना शुरू कर दिया था। हालांकि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले यूपी कांग्रेस के नेता अजय राय मकर संक्रांति के दिन सरयू में स्नान करने के बाद रामलला के दर्शन के लिए पहुंच गए। वहां पर उन्होंने नागेश्वर महादेव मंदिर और हनुमानगढ़ी में माथा टेका। इसके बाद राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी किए। दोस्तों, जब अजय राय वहां से दर्शन करके बाहर निकले तो कुछ लोग उनके साथ चल रहे थे। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के हाथ में कांग्रेस का झंडा था, जिसे छीनकर कुछ लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने उनके झंडे को छीनकर जमीन पे फेंका, उसे अपने पैरों से रगड़ा और फिर जय श्री राम के नारे भी लगाए। और जब पुलिस उनके पास आई तो उन गुंडों को चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से जाने के लिए कह दिया और वो पूरा कांड करने के बाद भी श्री राम का नारा लगाते हुए हंसते हंसते वहां से चले गए। दोस्तों, राम तो ये कभी नहीं चाहते थे कि कोई उनका नाम लेकर दूसरों के साथ मारपीट करे और खास करके उन लोगों के साथ जो अयोध्या में उनके दर्शन के लिए आते हैं। हालांकि जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बीजेपी के ही लोग हैं जो कांग्रेस के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। हालांकि ये बात अब तक क्लियर नहीं हो पाई है कि वो गुंडे आखिर थे कौन। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी विपक्ष के लोगों को निमंत्रण देकर बुलाती है और जब वो लोग दर्शन के लिए आ जाते हैं तो उनके साथ मारपीट करती है। हालांकि इस दौरान वहां पर मौजूद अयोध्या की महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेणु राय ने कहा कि हमारे लोग यहाँ पर रामलला का दर्शन करने आए थे, कुछ अराजक तत्वों ने हमारी पार्टी का झंडा छीना और उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की कोशिश की गई, जय श्री राम का नारा लगाकर दुर्व्यवहार किया गया। वो मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं है, ये मंदिर सभी लोगों का है। हालांकि दोस्तों, आखिर में एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्या श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मंदिर को राजनीतिक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल कर रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। जय हिंद, जय भारत।